मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष टैरो और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदल जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। गणेश चतुर्थी हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन भगवान गणेश के भक्त उनकी प्रतिमा घर लाकर उसकी उपासना करते हैं। गणेश चतुर्थी में पूजा का स्वरूप क्या हो, किस रंग आकृति के गणेश जी हमें स्थापित करनी चाहिए, आज हम सीमा जी से इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सीमा जी से जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के पीछे की कथा क्या है। सीमा जी, हर जो भी हम त्योहार मनाते हैं देखा जाता है प्राचीन भारत में इसके पीछे कई मान्यताएं होती हैं, कई घटनाएं होती हैं। जहां तक गणेश चतुर्थी का संदर्भ है, इसे हम कैसे जोड़ सकते हैं इससे? देखिए, गणेश चतुर्थी जो है वो बाल गणेश जो है उनकी उपासना का पर्व है ये। और 10 दिन ही गणेशोत्सव जो होता है, हम गणेश जी की उपासना पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो इनके पीछे की कथा कुछ ऐसी है कि जब पार्वती जी स्नान करने गई तो उन्हें एक द्वार रक्षक की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने मैल से गणेश जी को उत्पन्न किया और उसमें प्राण डाल दिए। तो जब शिव जी आए वहां पर, तो शिव जी को, चूंकि वो प्रहरी थे गणेश जी, तो शिव जी को उन्होंने अंदर आने से रोका। शिव जी ने नाराज होकर उनका गला काट दिया। और पार्वती जी के नाराज होने पर फिर विष्णु जी गज का सिर लेकर आए और शिव जी ने गज के सिर के ऊपर, गणेश जी के ऊपर गज का सिर लगाकर उन्हें वापस से प्राणदान दिया। तो इस सब तब से गणेश जी का जन्म माना जाता है और उस दिन से गणेश चतुर्थी के रूप में हम उनकी गणेश जी की उपासना करते हैं। तो ये था उनका जन्म। और क्यों हम इनकी पूजा करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, तो जब उनका जन्म हुआ और उस समय चतुर्थी का दिन था और उनकी मृत्यु के समय चूंकि सारे देवता उनके ऊपर सिंदूर का लेपन कर रहे थे, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। और पार्वती जी ने उन्हें प्रथम पूज्य और सभी देवताओं के अधिपति का दर्जा दिया, तो वो गणपति कहलाए, मतलब सभी गणों में अग्रगण्य। और अगर हम बात करें पूजा के मुहूर्त की, तो पूजा का मुहूर्त जो है 31 अगस्त को सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 के बीच में गणपति की स्थापना कर सकते हैं। और चूंकि इस दिन बुधवार का दिन भी पड़ रहा है, तो इस दिन की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि गणपति महाराज बुध और केतु के ग्रहों के ग्रहाधिपति हैं। और साथ ही इस दिन रवि का शुभ योग भी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो मुहूर्त है बहुत ही ऑस्पिशियस हो गया है। तो इस दिन अपने घर गणपति लाएं, उनकी स्थापना करें और उनकी पूजा करें। चूंकि ये 10 दिन का त्योहार है, लेकिन कई बार भक्त जो हैं वो 10 दिन तक पूजा उपासना नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है कि 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतने दिन की आप इन्हें स्थापना करें और उसके पश्चात इनका विसर्जन कर दें। कुछ खास चीजें हैं जो गणपति जी को चढ़ानी चाहिए और कुछ खास चीजें हैं जो वर्जित होती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी पूजन सामग्री हम गणेश जी को चढ़ाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी गणेश जी को समर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी से गणेश जी का वैर है। और कुछ ऐसा भी माना, ऐसी कथा सुनने में आती है कि तुलसी जी वर प्राप्ति की इच्छा से पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी और उन्होंने गणेश जी को देखा, वो बहुत प्रसन्न हुई कि उनको योग्य वर मिल गया है। लेकिन गणेश जी ने उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। तो गणेश जी भी बहुत नाराज हो गए कि मैं अपनी तपस्या में लीन था, एक तो आपने मेरी तपस्या को डिस्टर्ब किया और ऊपर से आपने मुझे श्राप भी दे दिया। तो उन्होंने भी तुलसी जी को श्राप दिया कि आपका भी विवाह किसी राक्षस से होगा। जब अनुनय विनय किया तुलसी जी ने, तो फिर दोनों में समझौता हुआ। तो तुलसी जी ने श्राप दिया था कि गणेश जी की 2 विवाह होंगे, तो गणेश जी को 2 विवाह करना पड़ा। तो रिद्धि और सिद्धि उनकी 2 पत्नियां हैं और तुलसी जी का विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस के साथ में हुआ। तो ये थी गणेश जी की एक और कहानी। और हम देखते हैं कि इसलिए तुलसी जी चढ़ाना वर्जित होता है, क्योंकि वो श्राप उन्होंने एक दूसरे को दिया था। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी पूजन सामग्री हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की एक फोटो या मूर्ति होनी चाहिए आपके पास में। और फिर एक कलश की स्थापना करें। वहां कलश मतलब 5 पत्ते या फिर 7 पत्ते हों उसमें। उसके ऊपर एक नारियल हो जिस पर की मोली बंधी हुई हो। कलश के अंदर आप हल्दी का एक साबुत टुकड़ा और सिक्का रख सकते हैं, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल सकते हैं। उसके पश्चात दीपक की स्थापना करें। वहां पर दीपक के नीचे कुछ चावल के दाने आप बिखेर दें, फूलों से श्रृंगार करें, उसके ऊपर दीपक की स्थापना करें और दीपक प्रज्वलित कर दें। गंगा जल से आप मूर्ति को या फोटो को स्नान कराएं, उनकी शुद्धि कीजिए। उसके पश्चात पंचामृत से स्नान कराएं।
पंचामृत से स्नान कराने के बाद में पुनः गंगा जल से स्नान कराकर शुद्धि करनी चाहिए। फिर उन्हें रोली का तिलक लगाएं और फिर चावल का तिलक में चावल लगाएं, या अक्षत जिसको कहते हैं वो अक्षत चढ़ाना चाहिए उनको। उन्हें जनेऊ अर्पित करें। जनेऊ सफेद रंग का होता है, तो थोड़ी सी हल्दी जनेऊ पर लगा लें और उन्हें जनेऊ समर्पित करें। उन्हें मोली भी समर्पित करें। उसके पश्चात में उन्हें फूल या फूल माला, जिसमें कि कनेर का फूल या फिर लाल फूल, उन्हें बहुत, दशमत का जो फूल होता है वो उन्हें बहुत पसंद है, वो समर्पित करें। दूबी गणेश जी को बहुत प्रिय होती है, उन्हें दूबी जिसे कुशाग्र बोलते हैं, और कुशाग्र बुद्धि के लिए हम गणेश जी की उपासना भी करते हैं। कुशा अग्र मतलब कुशा के अग्र भाग की तरह आपकी बुद्धि भी बहुत ही शार्प हो, पैनी हो, ऐसा गणेश जी से हम वरदान चाहते हैं, इसलिए उन्हें हम दूबी चढ़ाते हैं। उसके पश्चात उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप मोदक या बेसन के लड्डू बना सकते हैं, पंचमेवा, पंचफल, इस तरह की उनके मोदक का विधान है। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप उनकी आरती का ध्यान करें कि उन्हें क्या क्या चढ़ता है। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। मतलब पान, मेवा, लड्डू का भोग, ये सब आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। पंचामृत समर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात धूप दीप दिखाकर उन्हें क्या बोलते हैं, लौंग इलायची, जैसे हम मुखवास कहते हैं, मुखवास उन्हें समर्पित करना चाहिए। और इस तरीके से पूजा उनकी पूरी होती है, आरती करनी चाहिए उनकी। और फिर जो आपकी मनोकामना हो उसके लिए आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका पूजा का विधान है जो कि आपको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई पूजा की शुभ मुहूर्त की, पूजन सामग्री की। और अब आगे बढ़ते हैं और सबसे अहम पहलू जो इस त्योहार का आता है वो है गणेश जी की प्रतिमा। जी हाँ, गणेश जी की जब भी आप प्रतिमा खरीदते हैं या घर पर बनाते हैं तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जाइए जानते हैं सीमा जी से। जी, गणेश जी की प्रतिमा बनाते समय या खरीदते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो उनका सबसे पहले हम रंग की बात करते हैं कि उनका रंग कैसा हो। देखिए, अगर आप लाल रंग की मूर्ति खरीदते हैं, इसका मतलब वो धन को आकर्षित करता है। अगर आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो पीले रंग की उनकी मूर्ति होनी चाहिए। अगर आप ऊर्जा और शक्ति में वृद्धि चाहते हैं, अपने काम करने में लगन चाहते हैं, तो लाल रंग के गणेश जी की स्थापना करें। अगर आप घर में सुख समृद्धि उसमें वृद्धि चाहते हैं, आपका घर हरा भरा रहे, समृद्धि पूर्ण रहे, तो उसके लिए हरे रंग की मूर्ति का चयन कर सकते हैं। सिंदूरी कलर की मूर्ति आपके आत्म विकास के लिए बहुत सहयोगी होती है। और अगर शांति का वातावरण अपने घर में रखना चाहते हैं तो सफेद मूर्ति का चयन कर सकते हैं आप। और आकृति का भी विशेष महत्व है कि वो किस तरीके से, उनकी पोजीशन क्या है। तो अगर आप बैठे हुए गणेश जी लेते हैं तो वो आपके जीवन में स्थायित्व लाते हैं, शांति लाते हैं। और अगर आप लेटे हुए गणेश जी लाते हैं तो उसका तात्पर्य है कि आप विलासिता, धन की कामना रखते हैं। तो आप अपने मनचाहा जो स्वरूप है गणेश जी का वो पसंद कर सकते हैं और अपने जीवन में उसी कामना के साथ में उनकी स्थापना कर सकते हैं। साथ ही इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हुआ कि किस तरीके से उनकी पोजीशन होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नृत्य करते हुए गणेश जी किसी खास मनोकामना से ही रखने चाहिए, ऐसे उनकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं उनके सूंड किस तरफ होनी चाहिए। तो जो गृहस्थ अगर पूजा कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सूंड बाई तरफ घूमी हुई हो, मतलब लेफ्ट साइड। उसमें वाम मार्गी सूंड वाले गणेश जी लेकर आने चाहिए, क्योंकि वो चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, इसमें एक चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, मतलब इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो गृहस्थों को बाएं सूंड में घूमे हुए गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। और जो कुछ खास मनोकामना रखते हैं उन्हें दाएं तरफ घूमे हुए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन होता है इन गणेश जी की पूजा करना। ये वाले गणेश जी थोड़ा देर से प्रसन्न होते हैं, तो कई बार तांत्रिक और तांत्रोक्त साधना में ही इनका प्रयोग किया जाता है और ये सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। गणेश जी की सूंड अगर सीधी होती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी को दर्शाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी, गृहस्थ जीवन और स्टूडेंट्स को बाएं सूंड वाले गणेश जी की ही स्थापना करनी चाहिए। इसके पश्चात ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ हो, उनकी मूर्ति में जनेऊ ऑलरेडी हो। अगर ना हो तो आप एक जनेऊ धारण करवा दें उन्हें। वाहन उनका जरूर होना चाहिए, मूषक वाहन उन्हें अत्यंत प्रिय है। और ये भी वाहन भी एक असुर था और जो ऋषि मुनियों की तपस्या में बहुत परेशानी क्रिएट करता था, वहां पर सब सामान को उतर दिया करता था। तो गणेश जी ने उसे परास्त किया और चूंकि जब उन्होंने राक्षस ने वरदान चाहा तो उन्हें मूषक के रूप में अपने वाहन का वरदान दिया। तब से मूषक वाहन उनके साथ में रहता है और उपासना में भी, अपने स्थापना में भी उनके वाहन का होना आवश्यक है। फिर हम देखते हैं कि अस्त्र शस्त्र हो उनके हाथों में।
उनके 4 हाथ, वैसे तो 4, 8, 16 हर तरीके के हाथों का जिक्र हमारे शास्त्रों में आया है, लेकिन हम 4 हाथ वाले गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं जिसमें अस्त्र शस्त्र हो। खास तौर पे अंकुश और पाश जो उनके शस्त्र हैं वो उनके हाथों में होने चाहिए, और एक हाथ में मोदक होना चाहिए, एक हाथ वरद मुद्रा में या आशीर्वाद मुद्रा में होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उनके एक हाथ में मोदक हो, ऐसा भी ध्यान रखें आप। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि गणेश जी की अलग अलग तरीके की प्रतिमाएं बाजार में भी आ रही हैं, या फिर आप बना भी सकते हैं। तो अगर अपने हाथों से एक मिट्टी की प्रतिमा बना सकें तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आपके भाव भी समाहित हो जाते हैं। तो मिट्टी की प्रतिमा को मैं सर्वोपरि समझती हूँ कि मिट्टी की प्रतिमा की स्थापना करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो धातु की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं, और धातुओं के अलावा सुपारी के गणेश जी भी आप बना सकते हैं। सफेद मदार की जड़, उससे भी आप गणपति की स्थापना कर सकते हैं, बना सकते हैं गणपति। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी पूजा पाठ हैं, हमारे जितने भी संस्कार हैं, वो सब पर्यावरण संरक्षण की तरफ संदेश देते हैं। तो कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर केमिकल से बनी हुई मूर्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसकी वजह से पर्यावरण को हानि पहुंचती है। तो ऐसी मूर्तियों को नहीं लाना चाहिए, और उनका विसर्जन भी नदी तालाब में या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि शास्त्रानुसार जो स्वरूप वर्णित है उसी के अनुसार गणेश जी को चयन करें, उन्हीं के अनुसार गणेश जी बनाएं और उनकी स्थापना करके उनकी पूजा करें, तो आपको उसका समुचित लाभ मिलेगा। अब देखते हैं कि हम मेटल में किस किस तरह के गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। तो चांदी के गणेश जी का अगर पूजन करते हैं तो आपको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाले चांदी जी के गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। पीतल के गणेश जी समृद्धि और खुशी प्रदान करते हैं, तो अगर आप अपने घर में खुशियां चाहते हैं तो पीतल के गणेश जी की स्थापना भी कर सकते हैं। लकड़ी के गणेश जी अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र देते हैं, तो अगर आप वो कामना करते हैं तो लकड़ी के गणेश जी स्थापित कर सकते हैं। वास्तु दोष दूर करने के लिए क्रिस्टल के गणेश जी बहुत सहायक होते हैं, तो आप ये भी चयन कर सकते हैं। अगर आप अच्छा सौभाग्य चाहते हैं, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो हल्दी के गणेश जी की स्थापना की जा सकती है। कॉपर के गणेश जी की नवविवाहित जोड़ों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं कॉपर के गणेश जी, तो आप नवविवाहित जोड़े अगर हैं तो कॉपर के गणेश जी स्थापित करें। आम, पीपल और नीम से बने हुए गणेश जी सौभाग्य और ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो अगर आप अपना अच्छा सौभाग्य चाहते हैं तो आप आम, नीम के लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के गोबर से बने गणेश जी सकारात्मकता बढ़ाने वाले और दुख नाशक होते हैं, तो अगर आप चाहें तो गाय के गोबर से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। और अगर मिट्टी के गणेश जी अपने हाथ से आप घर में बना रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उसमें कुछ ऐसे बीज डाल दें कि जब आप उनका विसर्जन करें तो उससे पौधा बन सके और पौधा पनप सके और वो वृक्ष में कन्वर्ट हो, ताकि आप पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। तो ये थे कुछ मेटल्स और अलग अलग धातुओं से बने हुए गणेश जी और उनका स्वरूप। और अब हम जानेंगे कि गणेश जी का जो शरीर है वो अलग अलग तरीके से हमें बहुत सारे सूचनाएं देता है हमें, और हमें ये एहसास कराता है कि उनका स्वरूप कितना महत्वपूर्ण है। जैसे गजानन जो है, उनका अगर सिर की हम बात करें तो उनका सिर बहुत बड़ा है, गज का सिर है, बहुत बड़ा। तो जो बड़ा मस्तक होता है, सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा बड़ा है वो, और सबसे ज्यादा बुद्धि भी किसमें होती है? हाथी में होती है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है। तो बड़ा सिर जो है वो चतुर बुद्धि का, अच्छा सोचने का प्रतीक है, और वो अच्छा सोचने के साथ साथ में अच्छी योजनाएं बनाने का। उसके पश्चात अगर आपने योजना बना ली, तत्परता से उसके ऊपर निर्णय लेना और फिर उसे एग्जीक्यूट करना, ये काम गणेश जी बहुत अच्छी तरह करते हैं। क्योंकि आपको ये कहानी पता है कि जब कार्तिकेय और गणेश जी के विवाह की बात आई, तो गणेश जी ने उनको ये टास्क दिया गया कि आपको पृथ्वी की 7 परिक्रमा लेनी है। तो कार्तिकेय जी तो तुरंत मोर पर सवार हुए और परिक्रमा लेने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी सोचे कि उनका वाहन तो इतनी आसानी से नहीं बढ़ सकता है आगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि चूंकि पृथ्वी का स्वरूप माता पिता ही है, तो उन्होंने अपने माता पिता के साथ प्रदक्षिणा कर ली और वो प्रतियोगिता जीत ली और अपना विवाह जल्दी करा लिया। तो ये था उनकी तत्परता से निर्णय लेना और उसे एग्जीक्यूट करने का विधान। अब हम लेते हैं कि उनके सेकंड नंबर से हम लेते हैं उनके बड़े बड़े कान।
उनके बड़े बड़े कान बिल्कुल सूपे की तरह हैं। तो सूप क्या काम करता है? सूपे की तरह कान, एक तो वो बहुत दूर तक की आवाज सुन सकते हैं बड़े कान होने की वजह से, साथ ही जो सूप है वो कचरा अलग कर देता है, छिलका अलग कर देता है, और सिर्फ जो जो उपयोगी सामग्री है मतलब सार ग्रहण करता है। तो गणेश जी हमें सिखाते हैं कि जो जो भी आप सुनते हैं अनुपयोगी चीजें उन्हें अलग कर दें और सिर्फ अपने तक वही सीमित रखें जो उसका सार हो। अच्छी बातों को ही ग्रहण करना है, बाकी को छोड़ देना है। उनकी छोटी आंखें जो कि अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक हैं, मतलब माइक्रो एनालिसिस करना, किसी भी चीज को सुनना, समझना, उसका ध्यान करना, उसका चिंतन करना, उसका माइक्रो एनालिसिस करना, और यही गंभीर प्रकृति है हमारे गणेश भगवान की। उनका छोटा मुंह है, मतलब कम से कम बोलें, सुने, सोचें और बोलें कम। उनका एक दांत, इस एक दांत के पीछे भी एक कहानी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब शिवजी ने उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया और परशुराम जी उनसे मिलने आए, तो उन्होंने परशुराम जी को रोक दिया क्योंकि शिवजी ने किसी को भी अंदर आने से मना किया था। तो परशुराम जी नाराज होकर अपने फरसे से उनका दांत तोड़ देते हैं और तब से उनका एक दांत है। और एक ऐसी भी कहानी आती है सुनने में कि चूंकि महाभारत की रचना होनी थी और वेद व्यास जी को उसके लिए कोई उचित व्यक्ति नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने गणेश जी से आग्रह किया कि वो उन्हें लिखने में मदद करें। तो गणेश जी ने बोला कि ठीक है, मैं लिखने को तैयार हूँ, लेकिन कहीं पर भी कोई विघ्न बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विघ्न आया, कोई लय टूटा, तो मैं फिर वहां पर लेखन बंद कर दूंगा। तो व्यास जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन उन्हें ऐसा लगा व्यास जी को कि इन्हें अहंकार हो गया है। तो जब लिखने का समय आया तो काफी जल्दी जल्दी अपने श्लोक वचन बोलने लगे व्यास जी, और अचानक से गणेश जी की पेन टूट गई। तब गणेश जी ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और संसाधनों का समुचित प्रयोग हम गणेश जी से सीखते हैं। उन्होंने तुरंत अपना एक दांत निकाला और उससे लेखनी शुरू कर दी, और इस तरीके से महाभारत का महाकाव्य पूर्ण हुआ। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 3 साल लगे महाभारत का महाकाव्य लिखने में। तो ये थी उनके संसाधनों के समुचित उपयोग की कहानी, और किस तरीके से उन्होंने अपना निर्णय लिया और अपने दांत का प्रयोग किया, और तब से वो एक दंत कहलाए। अब हम लेते हैं कि लंबी सूंड दूर तक सूंघने में समर्थ होती है। लंबी सूंड और दूर दृष्टि को दिखाती है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या परिणाम होगा, उसे सोच समझकर ही आपको आज के कर्म करने चाहिए। इस प्रकार सभी परिस्थितियों में अनुकूल रहना सिखाती है वो सूंड, और हमेशा हिलती रहती है। मतलब आपको हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सक्रिय नहीं रहते हैं तो आप जड़ हो जाते हैं। तो इस बात का संदेश देती है। बड़ा पेट है उनका, जो कि बताता है कि आपको अच्छी बुरी बातें सब कुछ पचा लेना चाहिए। जनरली क्या होता है, आप तक कोई बात पहुंची, आपने किसी और को कही, उसने किसी और को कही, और वो जब तक आगे तक जाती है उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो गणेश जी का बड़ा पेट ये बताता है कि आपको जो भी बातें आपने सुनी हैं उसे अपने तक ही रखें। उनकी 4 भुजाएं जो कि मन, बुद्धि, अहंकार और विवेक को प्रदर्शित करती हैं, तो इस पर नियंत्रण रखना चाहिए हमें। ये थी गणपति जी के विभिन्न स्वरूप की कहानी। जी बिल्कुल। और अब हम जानते सीमा जी से कार्यक्रम के अंतिम चरण में कि गणपति के विभिन्न रूपों में जो पूजा की जाती है उनमें कौन कौन से रूप समाहित होते हैं। जी वैसे तो 32 रूप हैं गणपति के, और 32 रूप से उनकी पूजा की जाती है, लेकिन हम आज कुछ खास आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं संतान गणपति। अगर जिन दंपति को संतान प्राप्ति में बाधा है तो वो संतान गणपति की स्थापना कर सकते हैं। ये बाल स्वरूप है, बाल प्रतिमा स्थापित की जाती है। इनका रंग जो होता है वो कुछ अरुणोदय के सूर्य के जैसा लाल रंग होता है। इनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें कि ये एक हाथ में केला, एक हाथ में आम, एक में कटहल और एक में ईख पकड़े हुए हैं, और इनके सूंड में मोदक होता है। फिर दूसरे नंबर पर हम विघ्नहर्ता गणपति को लेते हैं, जो कि अगर कुछ गृह अशांति या गृह क्लेश से पीड़ित हैं, जिनके घर में तनाव चल रहा है, विघ्न बाधा है, मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उसे दूर करना चाहते हैं, तो विघ्नहर्ता गणेश उसमें सहायक होते हैं। पति पत्नी के मनमुटाव को दूर करने में सहायक है, तो इनकी स्थापना की जा सकती है। इनका रंग सिंदूरी लाल रंग होता है। इनकी भी 4 भुजाएं होती हैं, 4 मुख होते हैं, और इन्हें द्विज विघ्नेश्वर भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में पुस्तक और दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला होती है। बाकी 2 भुजाओं में कमंडल और योग दंड होता है। ये उज्जवल श्वेत रंग के होते हैं। और अगला हम लेते हैं विद्या प्रदायक गणपति जी। बच्चों में अगर पढ़ाई में लगन पैदा करनी है, उनकी दिलचस्पी अगर पढ़ाई में नहीं है, तो हम विद्या प्रदायक गणपति की स्थापना कर सकते हैं ताकि उनका पढ़ाई में रुझान हो।
और इन गणपति को शुभ्र गणपति या द्विज गणपति भी कहा जाता है। ज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करने वाले हैं ये गणपति। इनकी 4 भुजाएं हैं। विद्यार्थी अपने पढ़ने के स्थान पर इनकी स्थापना कर सकते हैं। जिनके विवाह में विलंब हो रहा है वे विवाह विनायक गणपति की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि उनका विवाह शीघ्र हो सके। इनका रंग पीला होता है और इन्हें अगर प्रतिदिन 1 चुटकी हल्दी चढ़ाई जाए तो उससे उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। गणेश जी प्रसन्न होते हैं, साथ के साथ में उन्हें बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिलता है। अगर चिंताएं हैं परिवार में तो चिंता नाशक गणपति की स्थापना करें ताकि वो चिंताओं का नाश कर सकें। धन प्रदायक गणपति दरिद्रता को हटाने वाले होते हैं, तो अगर आप धन की कामना करते हैं तो धन प्रदायक गणपति की स्थापना करें ताकि दरिद्रता का हरण हो सके। और इनका रंग जो होता है वो तेज लाल रंग का होता है। इनका स्वरूप, इनका रंग, इनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें एक में हाथी दांत, एक में कल्पलता और आगे एक में पाश और एक में अंकुश होता है। सूंड में रत्न जड़ित कलश उठाए हुए होते हैं जो कि धन का स्वरूप है। फिर हम लेते हैं सिद्धि विनायक गणपति, जो कि बहुत ही प्रचलित स्वरूप है गणपति का। सभी कार्यों में सफलता और साधनों की पूर्ति के लिए इनकी स्थापना करनी चाहिए। इनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें ऊपर के हाथों में कमल और अंकुश और नीचे के हाथों में मोतियों की माला और मोदक होता है। साथ में दोनों पत्नियां भी हैं इनकी, वृद्धि और सिद्धि, जो इनके साथ में विराजमान होती हैं इस स्वरूप में। जी, तो ये बात हो गई गणपति के विभिन्न स्वरूपों की। तो आज के कार्यक्रम में हमने सीमा जी से जाना कि हम किस तरह से गणपति की स्थापना अपने घर पर कर सकते हैं, किस तरह से उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और कौन कौन से स्वरूप होते हैं। सीमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।